हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यूं है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक डायगोनल एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक फील्ड है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका डायगोनल जो है 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर वाले साइड से। और रेक्टेंगल के एक साइड छोटा होता है और एक साइड जो है लंबे होते हैं, तो शॉर्टर साइड से उसका डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है। और वही दूसरी तरफ उसका जो लॉन्गर साइड है उस रेक्टेंगल फील्ड का वो 30 मीटर ज्यादा है छोटे वाले साइड से। तो हमें उस स्क्वायर फील्ड का उस रेक्टेंगुलर फील्ड का हमें क्या निकालना है, साइड्स निकालना है। ठीक है, सपोज हमारे पास ये है, मान लीजिए ये हम क्या मानते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड मानते हैं। ओके, ए बी सी डी रखते हैं, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का नाम ए बी सी डी रखते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर का लॉन्गर वाला साइड है और ये शॉर्टर वाला साइड है, और इस रेक्टेंगल का हर एंगल जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम सबको पता है। मान लीजिए हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, उसका डायगोनल हम क्या मानते हैं, ए सी मानते हैं। ठीक है, ये एसी इसका क्या हुआ, डायगोनल है। डायगोनल आप समझते हो, अलाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को, जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करते हैं उस लाइन को डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टर साइड हम क्या मानते हैं, बीसी मानते हैं, और लॉन्गर साइड ए बी मानते हैं। ये साइड के बराबर होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर, और ये साइड्स और लॉन्गर साइड का ये साइड और ये साइड बराबर होते हैं। ठीक है, ओके, चलो वही मानते हैं। लेट ए बी सी डी बी द, क्या मानते हैं हम, रेक्टेंगुलर फील्ड मानते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, शॉर्टर साइड इक्वल टू किसके बराबर, शॉर्टर साइड हम क्या मानते हैं, बीसी। बीसी किसके बराबर होंगे, बीसी और एडी बराबर होंगे, एडी। ठीक है, इक्वल टू हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, एक्स से एक्स मीटर मानते हैं। ठीक है, और लॉन्गर साइड क्या है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है डी सी के। और ये किसके बराबर है, जो लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से कितना है, 30 मीटर। अगर हम शॉर्टर साइड जो एक्स मानते हैं तो लॉन्गर साइड जो बराबर हो जाएंगे एक्स प्लस 30 मीटर। क्यों, ये गिवन है। ओके, एंड डायगोनल क्या है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, AC इज इक्वल टू कितना है, डायगोनल जो है उस शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। अगर शॉर्टर साइड x ले लिया है तो डायगोनल हो जाएंगे, डायगोनल कर लेंगे हो जाएंगे x प्लस 60 मीटर। ठीक है, ये भी गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गए। ओके, चलो तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे रेक्टेंगुलर फील्ड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो वही मैं लिखता हूं यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में, ए बी सी। तो दोस्तों आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएंगे इस केस में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बनेंगे ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये बनेंगे बेस बनेंगे ए बी स्क्वायर। ठीक है, आप समझ रहे हो। ओके, परपेंडिकुलर क्या बनेंगे, BC।
BC का स्क्वायर, ठीक है। ओके, AC हमारे पास कितना है, AC इज इक्वल टू x प्लस 60 है, x प्लस 60, AC स्क्वायर है तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, इज इक्वल टू AB x प्लस 30 है, AB की स्क्वायर है तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, x स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आए समझ में? ओके, तो इसके बाद मैं इस तरह से लिखता हूं, यहां से आ रहा हूं x प्लस 60 का होल स्क्वायर, यानी कि एक आइडेंटिटी होता है हमारे पास ये वाला x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, यही आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। x प्लस 60 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह पे x और b की जगह पे हम क्या लिखना है, 60 प्लस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये आइडेंटिटी लिखा, इसमें रफ करता हूं, इज इक्वल टू x प्लस 30 का होल स्क्वायर, फिर से ये बनेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये भी बनेंगे, ये हो जाएगा, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस क्या है, x स्क्वायर। ओके, बहुत आसान, ठीक है, आप समझ रहे हो। ओके, चलो देखते हैं आगे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 120 x प्लस 60 के स्क्वायर होते हैं 3600, आप चेक कर लेना, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 60x, 230 से 60 होता है 60x प्लस 30 के स्क्वायर होते हैं 900 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू x, सॉरी, अब यहां देखें, यहां पर भी x स्क्वायर है, यहां पर भी x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर का जो टर्म जो सेम है, ठीक है। x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ओके, ये स्टूडेंट, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो मैं पहले ये वाला साइड लिखता हूँ, ठीक है। RHS वाला, RHS में 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इज इक्वल टू, इसके बाद मैं ये साइड लिखता हूं, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। ओके, अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, अब मैं ये जो सारे जो नंबर है वो मैं सारे को एक साइड शिफ्ट करता हूँ, सारे को मैं LHS में शिफ्ट करता हूँ, तो उनके साइन चेंज हुए, प्लस x स्क्वायर है तो ये हो जाएंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 120x हो जाएगा माइनस 120x और माइनस प्लस 3600 हो जाएगा माइनस 3600। तो इस साइड में कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। ओके, क्या लिखेंगे हम, इस साइड में कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिखते हैं, 0 रखते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर लाइक टर्म, अब सारे लाइक टर्म को देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर निकाला तो ये बचेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों टर्म है, माइनस 120x में से प्लस 60 निकाले तो ये बचेंगे माइनस 60x, क्योंकि माइनस 120 का बड़ा है नंबर तो इसका साइन माइनस है तो आंसर माइनस रहेंगे। माइनस 3600 में से प्लस 900 निकाले तो ये बचेंगे माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई क्या बन गया, यह हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे निकालेंगे हम, मैं इसमें कर रहा हूं, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि मिडिल टर्म को मैं सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यूं लिखता हूं इसके वाले पे एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करे हैं, आप सबको मालूम है, ठीक है, कैसे हम सोल्व करते हैं। मिडिल टर्म को सेपरेट करने की तरीका यह है, मैं ऐसे करता हूँ, माइनस 60 के बदले पे मैं लिखता हूँ माइनस 90x प्लस 30x, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेंगे। माइनस 90 में से प्लस 30 कर दो तो फिर से क्या बचेंगे, माइनस 60 बचेंगे। 19 to 30 कर दो तो माइनस 2700 हो जाएंगे और माइनस क्या बचा 2700 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, -60x पे मैंने क्या लिखा, -90x + 30x लिखा, ठीक है। -90 में से 30x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर से हमारे पास -60 आ जाएंगे, और -30 को +30 से मल्टीप्लाई करते तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा 2700x², क्योंकि इन दोनों का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। वो ये यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं इन दो का, और ये दो का पेयरिंग करते हैं। इन दोनों में कॉमन देखिए तो है x कॉमन आ जाएंगे, तो x को जब कॉमन निकाला तो अंदर एक ही x बचा, माइनस यहाँ पे 90 बचा, ओके। इसी तरह इन दोनों में जो कॉमन जो है +30x - 2700, इन दोनों में जो कॉमन आ जाएंगे +30 आ जाएंगे। +30 को मैं कॉमन बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे खाली x बचेंगे, -30 × 90, 30 × 90 होते हैं 2700 = 0, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हो, ओके। नहीं, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ देखिए x - 90 x - 90 दोनों में है, कॉमन है, तो मैं एक ही लिखना है x - 90, और यहाँ पे बाहर x है और यहाँ पे बाहर है +3 है, x + 30 है, प्लस x + 30 = 0। अब यहाँ देखिए क्या करना है, x - 90 = 0, इसी तरह से x + 30 = 0 हो जाएंगे, ओके। x -90 उस साइड कर दो तो ये हो जाएंगे +30, और ये हो जाएंगे x +30 दूसरे साइड शिफ्ट कर देते हो, यहाँ से x की वैल्यू निकलेंगे -30, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आया x का, एक आया 90 आया और आया -30। देखो, एज साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, या रेक्टेंगल या फील्ड कहे, रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि किसी भी कोई भी रेक्टेंगल, कोई फिगर हो, किसी भी फिगर का जो साइड जो कभी नेगेटिव नहीं आता, कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकते। सो इसलिए हम क्या करते हैं, सो x = -30 इज रिजेक्टेड, इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, किसके मुकाबले में, इन टर्म्स ऑफ, रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि इसका साइन जो है माइनस है, इन टर्म्स ऑफ x = 90, x = 90 के मुकाबले में हम इसे क्या करेंगे, इसका जो -30 है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम यूँ लिख सकते हैं ना, तो x का वैल्यू निकल गया हमारे पास 90 आ गया, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, hence the shorter side of the rectangular field, hence the shorter side of the rectangular field is, कितना हमने x लिया था, x आया 90 मीटर, x माना था 90 मीटर, एंड लॉन्गर, और इसका लॉन्गर साइड क्या है, इस क्या लिया था, x + 30, x वाले पे क्या लिखेंगे, 90 + 30 = 120 मीटर। तो इस रेक्टेंगुलर की जो फील्ड का साइड्स है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है, साइड्स है, शॉर्टर वाला साइड जो है 90 मीटर है, और इसका लॉन्गर वाला साइड कितना है, 120। तो शॉर्टर साइड जो है इस रेक्टेंगुलर फील्ड के कितना है, 90 मीटर है, और लॉन्गर साइड जो है कितना है, 120 मीटर है। इसका मतलब ये 120 है, तो ये साइड भी हो जाएंगे 120 मीटर, और ये साइड भी हो जाएंगे 90 मीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। होप कि आप सबको आएंगे समझ में। थैंक यू सो मच।